ओके मैम। चलिए बुक की ओर ध्यान रखिए। रीड दीज वर्ड्स। वर्ड्स दिए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बोला वर्ड क्या होता है, जो लेटर से बनता है, और वर्ड वही होता है जिसका मीनिंग हो। रीड्स ए मारिया बुक। डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? आप पूरा देखिए। रीड्स ए मारिया बुक। रीड्स होता है पढ़ना, ए मतलब एक बुक, मारिया पढ़, ये है रीड्स मतलब पढ़ना, मारिया बुक। इसका कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है। नो दीज डू नॉट, दे डू नॉट मेक सेंस। इनका कोई सेंस नहीं बनता, यानी इनका कोई मीनिंग नहीं बनता। अब नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन डिफरेंट ऑर्डर। अब इन्होंने सेम वर्ड्स दिए हैं, रीड्स भी है उसमें, ऐप भी है, मारिया भी है और बुक भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज किया है। कैसे? मारिया रीड्स ए बुक, इसका सेंस बनता है, क्या बनता है? मारिया किताब पढ़ रही है। क्लियर? यस मैम। ओके, मारिया किताब पढ़ रही है। सो दीज वर्ड्स मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अब इसका कोई मायने है जो हमें समझ आ रहा है। एंड हेंस दे फॉर्म व्हाट इज नोन एज सेंटेंस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस आपको सिंपली याद रखना है। आप कहाँ हो? आप क्यों लेट रोज आती हो? आ जाओ। तो आप सिंपली आपको याद रखना है सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका क्या कोई सेंस होता है, यानी कोई मीनिंग होता है। जैसे मारिया रीड्स ए बुक, ये एक सेंटेंस कहलाता है। ये किससे बना है? वर्ड्स से, और इसका कंप्लीट मीनिंग है। क्लियर? सेंटेंस आ गया समझ? क्या होता है सेंटेंस? क्या होता है सेंटेंस? जिसका मीनिंग होता है। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका क्या हो? मीनिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉयज आपको समझ आ रहा है? ओके। A sentence is a collection of words, group of words which makes a complete sense. Sense मतलब जिसका कोई माने हो। Remember that to be a sentence, the collection of words must make complete sense. The words must be in a proper order. देखो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और फिर उनको इस ऑर्डर में अरेंज करना है कि उनका कोई सेंस बने, उनका कोई माने बने। मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर। और किस सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए? कैपिटल लेटर। ओके, मस्ट एंड विद ए फुल स्टॉप, और लास्ट में क्या लगना चाहिए? फुल स्टॉप। और इन सम केसेस विद ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। और किसी किसी केस में क्या लगेगा? जैसे व्हाट इज योर नेम, ये एक सेंटेंस है, इसका माने है आपका नाम क्या है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है? माय नेम इज सबरीन, मैं बोलूंगी माय नेम इज सबरीन, मैंने बोला, मैंने जवाब दिया, तो इसके लास्ट में क्या लगेगा? क्लियर? ओके। मैं, मेरी कैमरा भी बंद है और माइक। क्या मतलब आपका कैमरा और माइक बंद है? जूम क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, हमें आ रही है आपकी आवाज। समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? क्या होता है सेंटेंस? यस मैम। सेंटेंस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कंप्लीट सेंस हो, यानी जिनका कोई माने हो। तो सेंटेंस क्या? मैं जन्नत जावेद। जन्नत जावेद, इसको क्या मसला? इसको आवाज क्या? जन्नत आपको क्या मसला है? मेरी आवाज आ रही है आप तक जन्नत? चलिए, क्या होता है सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट सेंस हो। और सेंटेंस बनाने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना है?
कि जो हमारे पास वर्ड्स हो वो हमने प्रॉपरली ऑर्डर में अरेंज किए हो ताकि उनका मीनिंग हो। और दूसरी बात, कैपिटल लेटर से शुरू होता है सेंटेंस। और तीसरी बात, हम क्या एट द एंड ऑफ सेंटेंस हम क्या लगाते हैं? ओके, इन सम केसेस क्वेश्चन मार्क भी। क्लियर? ओके, एक्सरसाइज पे आओ। Write these sentence correctly. The first one is done for you. Goes earth around the sun. The earth goes round the sun. Football plays a no. A no plays football. लिखो. A no plays football. इसका लिखा है, पहले का आपको वही से दिया है। Goes earth around the sun. The earth goes round the sun. फिर दूसरा है फुटबॉल plays a no plays football या no plays a football. A no plays football लिखो राफ नोटबुक पे। राफ निकालो जूम क्लास। हाँ हाँ, ग्रामर कॉपी पे। घर में लिखोगे ना फेयर पे। एनो प्लेस फुटबॉल। लिखो। आप क्यों नहीं लिख रहे हो? मैम इंग्लिश ग्रामर कॉपी पे लिखता है। हाँ, बाद में इंग्लिश ग्रामर कॉपी पे लिखना, अभी फिलहाल के लिए रफ पे लिखो। रनिंग द बॉयज आर रनिंग। द बॉयज आर रनिंग। हाँ, द बॉयज आर रनिंग। बुक आगे रखो। द बॉयज आर रनिंग। मैं आपको बोर्ड पे दिखाती लेकिन ये मार्कर नहीं चल रहा है। मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 10। क्या आएगा? डांसिंग द गर्ल्स आर डांसिंग। तो पहला आप क्या लिखोगे? द का पहला टी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप। जूम क्लास आप लिख रहे हो द गर्ल्स आर डांसिंग। फोर्थ वन आप लिख रहे हो? मैंने लिखा अननोन प्लेस फुटबॉल, उसके बाद द बॉयज आर रनिंग, उसके बाद द गर्ल्स आर डांसिंग। द गर्ल्स आर डांसिंग। फिफ्थ अभी लिखने दो इनको। फोर्थ वन लिखा? फोर्थ वन जूम क्लास। द गर्ल्स आर डांसिंग। दो बोल। मैंने लिखा डांसिंग। मैम पहले को और दूसरे को क्या आएगा? क्या पहले पहला वही से अरेंज किया है ना, द अर्थ गोज राउंड द सन। दूसरा आएगा ए नो प्लेस फुटबॉल। फिर है थर्ड द बॉयज आर रनिंग। फिर है फोर्थ द गर्ल्स आर डांसिंग। ए बार्किंग डॉग। फिर क्या लिखोगे? डॉग इज ए डॉग इज बार्किंग। ए डॉग इज बार्किंग। pulls a cart. तीसरा क्या है? हाँ, तीसरा क्या है? the boys are running. मैम मैंने लिखा वो द गर्ल डांसिंग के बाद
A dog is barking. वेट करो ना. A horse pulls a cart. A horse pulls a cart. चौथा क्या है? The girls are dancing. The girls are dancing. इनको लिखने दो ना, वेट करो. फर्स्ट है Eno plays football. सेकंड है the boys are running. फोर्थ है the girls are dancing. फिफ्थ है a dog is barking. सिक्स्थ है a horse pulls a cart. लिखा 6 तक सबने? मैम 6 वाला क्या है? A horse pulls a cart. मैम इस ईयर को भी बताना. हाँ जी. मैंने ये भी लिखा उसके बाद. The tiger roars in the forest. The tiger roars in the forest. 7th. फिर से सुनो. The tiger roars in the forest. Yes. मैम दूसरा वाला बताइए. फिफ्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? A horse pulls a cart. Fifth है a dog is barking. The tiger roars in the forest. मैम 7th वाला क्या है? The tiger roars in the forest. An elephant is a wild animal. An elephant is a wild animal. मैम सिक्स्थ क्या है? 6 है a horse pulls a cart. An elephant is a wild animal. मैम 7th वाले को क्या है? The tiger roars in the forest. मैंने लिखा. लिखे सब? इधर दे दो. An elephant is a wild animal. ये है सेंटेंस. एनोब. ये क्या लिखा है? एनाम. ये नोप है. इरेजर कहाँ है? मैंने लिखा है अनूप plays football. Plays. Eno. Eno plays football. The boys are running. The girls are dancing. A dog is barking. A horse pulls a cart. The tiger roars in the forest. An elephant is a wild animal. यहाँ पे लिखना है ये the. मैम आप फिर वाली पहला वाला आप कैपिटल लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप. मैम चौथा वाला क्या है? मैम चौथा वाला क्या है? मैं पहले से बोल रही हूँ. Eno plays football. The boys are running. The girls are dancing. A dog is barking. A horse pulls a cart. The tiger roars in the forest. An elephant is a wild animal. हाँ, एक मिनट. Eno plays football. The boys are running. The girls are dancing. A dog is barking. A horse pulls a cart. The tiger roars in the forest. An elephant is a wild animal. लिखा सबने? Zoom class.
मैंने भी लिखा। हमने लिखा। Anope. 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 The boys are running, the girls are dancing, a dog is barking, a horse pulls a cart, the tiger roars in the forest, an elephant is a wild animal. Anu plays football, the boys are running, the girls are dancing, a dog is barking. आपकी आवाज नहीं आ रही है। Zoom class आपने लिखा? Arrange the following words. हमने लिखा। देखो आपने ये लिखा है ना, फिर इसके बाद आपको ये लिखना था, फिर आपने सेकंड लिखा ना, फिर आपको ये लिखना था। ये कैसे किया आपने? गलत है। ये गलत है। देखो क्या करना है, आपने ये लिखा ना ये, फिर आपको ये 5 लिखने थे, ये 5 है ना इसी में लिखे ये 5, फिर आपको सेकंड लिखना था, मतलब यहाँ पे आपको सेकंड, फिर आपको और 5 लिखने थे जो इसमें आते। तो मैम ये वाला ठीक है। ये क्या है? हाँ, और इनके नंबर्स भी लिखने हैं ना। ओके मैम, ये क्वेश्चन में ठीक है, क्वेश्चन लिखना था ना यही ना। हाँ हाँ, देखा मैम, ये आपने कहा था ये बुक पे भी है, बुक पे भी ये रख सकते था ना, और ये क्वेश्चन लिखना था ना, ये लुक एट द नकवीज। हाँ ये आपने क्या लिखा है? मम्मी मैंने कहा लिखा है, यहाँ से लिखना था लुक एट द नकवीज। इसने ठीक लिखा है सब। इसने क्या, ये अरेंज द फॉलोइंग गलत, ये गलत है। मैंने आपको कल ही दिखाया ना, आपको क्वेश्चन लिखना। हमें ट्यूशन मैम ने, वो मुझे नहीं पता ट्यूशन मैम का, लेकिन आपको क्वेश्चन तो लिखना है ना, जैसे इसने लिखा है। इसने मगर एक साथ ही लिखा है सब कुछ। इसको ये क्वेश्चन जब लिखा, इसके बाद इसके 5 1 2 3 जो इसमें है, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 पहले 6 इसमें लिखने थे, क्लास तक यहाँ तक लिखे। मैम ये वाला मैम मुझे पता है ये वाला गलत है, और ये क्वेश्चन ना क्वेश्चन ये जो इसने लिखा है मैम। हाँ तो ऐसे लिखना था। हाँ जी बोल क्लास। मैम 8th वाला क्या है? 8th वाला कहाँ पे है? 8 तो है ही नहीं, यहाँ तो 7 ही है। यस 8 है, 8 है। An elephant is a wild animal. An elephant is a wild An animal. elephant is a wild animal. 8th one है, जैसे साबरी ने लिखा है ऐसे। हाँ ठीक 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 है ठीक। An elephant is a wild animal लिखा सबने Zoom क्लास? मैम 6th वाला क्या है? 6th वाला a horse pulls a cart. ओके टाइम हो गया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। नेक्स्ट क्लास में आपकी पहले काम चेक होगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ओके स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।